मसीह खुदावंद में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम कैरल है और मेरा ताल्लुक़ सेंट माइकल चर्च शारजा दुबई से है। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 1 ता 16 आयात मुक़द्दसा। उसके बाद खुदावंद ने 72 और मुकर्रर किए और उन्हें दो दो करके हर शहर और गांव को अपने आगे भेजा जहां वो खुद जाने को था। और वो उनसे कहता था कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें जैसे बर्रों को भेड़ों के दरमियान भेजता हूँ। ना बटवा ले जाओ, ना थैली, ना जूती, और राह में किसी को सलाम ना करो। और जिस किसी के घर में दाखिल हो, पहले कहो कि इस घर को सलाम। अगर सलाम का फर्जंद वहाँ हो तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, वरना तुम पर लौट आएगा। और उसी घर में रहो और जो कुछ उनके पास हो खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हक अदार है। घर घर ना फिरो, और जिस किसी शहर में दाखिल हो और जहां तुम्हें कबूल किया जाए, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहां के बीमारों को शिफा दो, और उनसे कहो कि खुदावन की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ पहुंची है। क्योंकि जिस किसी शहर में तुम दाखिल हो जहां तुम्हें कबूल ना किया जाए, वहां के चौकों पर जाकर कहो कि हम उस गर्द को भी जो तुम्हारे शहर से हमारे पांव पर पड़ी है तुम पर झाड़ देते हैं। मगर ये जानो कि खुदावन की बादशाही नज़दीक आ पहुंची है। मैं तुमसे कहता हूँ कि सदूम का हाल उसकी शहर की निस्बत ज़्यादा काबिल बर्दाश्त होगा। अगर कोज़ीन तुझ पर अफसोस, ए बैत सदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि ये मौजज़े जो तुम्हारे दरमियान दिखाए गए अगर सूअर और सदून में दिखाए जाते, तो वो टाट ओढ़कर अपने खाक में बैठकर कब के ताइब हो गए होते। सूअर और सदून का हाल अदालत के दिन तुम्हारी निस्बत ज़्यादा काबिल बर्दाश्त होगा। और ए कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू आलम असफल में उतरेगा? जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हारी नाचीज जानता है वो मुझे नाचीज जानता है, और जो मुझे नाचीज जानता है वो उसे नाचीज जानता है जिसने मुझे भेजा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। तमाम सामीन को मसीह यीशु में मेरा सलाम। आमद के इन बाबरकत अयाम में खुदावंद के ज़िंदा कलाम को लेकर मैं सिस्टर फौजिया जॉर्ज दुख्तरा नेपालूस आपके साथ हूँ। आज की रूह परवर तलावतें हमारे मसीही ईमान और मसीही बुलावे को तरोताज़ा करेंगी, क्योंकि आज की तलावतों का मरकज़ी ख़याल या मरकज़ी नुक्ता बुलावा, मसीही बुलावा या एक बपतिस्मा याफ्ता का बुलावा है। आज की पहली तलावत इर्मिया नबी के सहीफ़े से ली गई है, और इसमें हम इर्मिया की बुलाहट के बारे में सुनते हैं कि खुदा कहता है कि जब पेशतर इससे कि तू रहम से निकला, मैंने तुझे मखसूस किया है। खुदा के लोगों को बुलाए जाने का, चुनने का और अपनी आवाज़ बनाने का ये रिवाज, ये मिशन जारी व सारी है। पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि खुदा ने बहुत से अंबिया को अपनी आवाज़ बनने के लिए बुलाया, अपना मिशन सौंपा और उन्हें लोगों के दरमियान भेजा। और यही सिलसिला नए अहदनामे में भी जारी रहता है। मुकद्दसा मरियम को खुदा ने अपने निजात के मंसूबे के लिए चुना और उसे बुलाया और उसे बरकत दी कि वो अपनी हाँ से अपना हिस्सा उस मंसूबे में डाल सके। और फिर जैसे खुदा बाप लोगों को बुलाता था, वैसे ही यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को अपने इस मिशन का हिस्सा बनाया। सबसे पहले उसने 12 रसूलों का तकर्रुर किया, और फिर आज की अंजील मुक़द्दस में हम सुनते हैं कि उसने 72 और शागिर्द मुकर्रर किए। और जब यीशु मसीह ने उन 72 शागिर्दों को मुकर्रर किया,
तो वो अपनी अथॉरिटी, अपना प्यार उनके साथ शेयर करता है। वो उन 72 को भी अपना मिशन देता है जिनको उन्होंने चुना था, और वो मिशन सौंपते हुए उन्हें लोगों के दरमियान भेजता है। लोगों में उठना बैठना और रहने सहने के गुण सिखाता है। यानी यीशु मसीह उनको लोगों के दरमियान एक माशरे में भेजता है, क्योंकि खुदा का मिशन लोगों का मिशन है, खुदा का मिशन रूहों का मिशन है, खुदा का मिशन माशरे का मिशन है। तो ये बुलावे का सिलसिला आज भी जारी और सारी है। खुदा आज भी हमें बुलाता है। हम भी अपने बपतिस्मे के साक्रामेंट से बुलाए गए हैं कि हम इस मिशन का हिस्सा बने। हम भी मिशनरी ज़िंदगी गुजार कर, हम भी एक मुतहरक मिशनरी होते हुए हर रोज़ इस मिशन का हिस्सा बनते हुए खुदा की अंजील को, खुदा के पैगाम को, खुदा को लोगों तक दें। क्योंकि मिशन क्या है? मिशन यही है कि हम अंजील की मुनादी करें। और अंजील की मुनादी क्या है? अंजील की मुनादी मुआफ़ी का पैगाम है। अंजील की मुनादी रहम की अपील है। अंजील की मुनादी खुदा की मोहब्बत और प्यार की अलामत है। अंजील की मुनादी खुदा की तसल्ली है। अंजील की मुनादी खुदा की मोहब्बत है जो हम एक दूसरे में बांट सकते हैं, और यूँ हम खुदा की बादशाहत को कायम करते हैं। जब खुदा ने, यीशु मसीह ने शागिर्दों को लोगों के दरमियान भेजा, तो उसने उन्हें हदायत दी कि जहाँ जाओ, जहाँ जिस घर में जाओ वहाँ उस घर की सलामती चाहो, फिर उनके साथ रहो, उनके बीमारों को शिफा दो, और फिर उन्हें बताओ कि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। तो खुदा आज भी हमें दावत देता है, हमें बुलाता है कि हम अपने रहन सहन से, हम मेल जोल से, एक दूसरे के साथ बातचीत करने से हम खुदा की बादशाहत के ज़िंदा गवाह बने, ताकि हम दूसरों को बता सकें या दूसरे हमारी ज़िंदगी को देखते हुए कह सकें कि हम खुदा की बादशाहत के पैगंबर हैं। आमद के इन अयाम में खुदा हमें एक और बुलावा अता करता है कि हम अपनी ज़िंदगी पर नज़रसानी करके अपने आप को खुदा की बादशाहत के लिए, खुदा की दूसरी आमद के लिए तैयार करें, ताकि हम तैयारी के साथ उस अब्दी बादशाहत में शामिल हो जाएं, जिसके लिए एक मसीही तगोदो करता है। क्योंकि ये ज़मीनी ज़िंदगी हमारी कुछ अरसे के लिए है, और इसके बाद हमने अब्दी बादशाहत में दाखिल होना है। तो आज इस बुलावे को लेकर एक बपतिस्मा याफ्ता होते हुए हमें खुदा के मिशन का हिस्सा बनना है, और एक मिशनरी ज़िंदगी गुजारनी है, एक मिशन को आगे लेकर चलना है जो यीशु मसीह ने हमें सौंपा है। आज पाकमा कलीसिया एक बहुत ही अजीम शख्स को हमारे साथ मुतारिफ करवाती है और दावत देती है कि हम इस मुक़द्दस की ज़िंदगी पर गौर करें, यानी कि मुक़द्दस फ्रांसिस ज़ेवियर की ज़िंदगी पर, जिसने बहुत ही सरगर्मी के साथ मिशनरी सरगर्मियों को हमेशा अदा करता रहा, और अपनी ज़िंदगी में हमेशा ये मिशन जारी रखा कि वो खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाए। मुक़द्दस फ्रांसिस ज़ेवियर खुद कहता है कि मैं खुदा के प्यार को उन लोगों के दरमियान ले जाने के लिए कहीं भी जा सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ जो खुदा के प्यार को या तो भूल गए हैं या खुदा को जानते ही नहीं। उन्होंने अपना मिशनरी सफ़र, अपनी मिशनरी ज़िंदगी इंडिया और जापान के मुल्कों में गुजार दी, और अपनी ज़िंदगी से खुदा की गवाह बनते हुए उसकी बादशाहत की मुनादी की। आए हम उसकी सिफारिश से, मुक़द्दस फ्रांसिस ज़ेवियर की सिफारिश से दुआ करें कि खुदा हमें भी ये फ़ज़ल दे कि हम अपने बपतिस्मे के बुलावे को हमेशा याद रखते हुए खुदा की बादशाहत के पैगंबर बने,
اور اس کے مشن میں ہمیشہ اپنا حصہ ڈالتے رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ آپ سب کو مقدس فرانسس زیویئر کی عید مبارک ہو۔ آمین۔